विश यू अ मेरी क्रिसमस। बट ये क्रिसमस वर्ड है क्या, कहाँ से आया? क्रिसमस ट्रीज, जिंगल, सांता क्लॉज, ये आए कहाँ से? क्रिसमस सिर्फ एक हॉलिडे ही नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है ट्रेडिशंस का। द फैमिली डिनर, द ओपनिंग ऑफ द गिफ्ट एंड मच मोर। वी लव एवरीथिंग अबाउट क्रिसमस। आपका क्रिसमस और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेकर आए हैं क्रिसमस से रिलेटेड 5 इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। हेलो जी, मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। लेट्स बिगिन विद द फैक्ट नंबर 5। क्रिसमस का नाम सुनते ही द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज सांता क्लॉज। बचपन से ही बहुत बड़े वाले फैन हैं हम सांता क्लॉज के। वी यूज्ड टू वेट फॉर आवर गिफ्ट्स फ्रॉम सांता। बट डू यू नो who exactly is Santa Claus and how he got his name? ऐसा कहा जाता है कि Santa Claus got his name from Saint Nicholas. सेंट निकोलस एक सेंट थे 4th सेंचुरी के अराउंड, जो कि अपनी काइंडनेस और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। सेंट निकोलस को लेकर अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कहानियां हैं। वही कुछ के हिसाब से सेंट निकोलस का जन्म ग्रीक 280 एडी के अराउंड में हुआ था। आगे चल के वो रोमन टाउन के मायरा नाम की एक जगह जो अभी टर्की में है वहां के बिशप बने। वैसे सेंट निकोलस आज के सांता की तरह काफी हेल्दी और जॉली नहीं थे। आज जैसे सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाता है, वैसे ही सेंट निकोलस बच्चों की हेल्प करने के लिए बड़े फेमस थे। उनको लेकर काफी कहानियां हैं। उनमें से एक यही है कि एक बार उन्होंने 3 लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन से बचाया था। उन्होंने उन 3 लड़कियों के पिता को गोल्ड से भरा एक बैग दिया था जिससे वो उसकी शादी कर सके। ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। वैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां सांता क्लॉज को सांता क्लॉज नहीं कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में सांता क्लॉज को पापा नोएल कहते हैं, वही जर्मन्स उन्हें वेहनाक्समैन कहते हैं। इटालियन में उन्हें बाब्बो नेटेली कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सांता क्लॉज की जगह अलग अलग नेम्स यूज करती हैं। सांता क्लॉज की बात तो भाई हो गई। अब बात करते हैं द फेस्टिवल इटसेल्फ। द 4th फैक्ट इन द लिस्ट इज अबाउट दिस। हम बताएंगे कि क्रिसमस को क्रिसमस नाम कहां से मिला और क्या है इसका मतलब। क्रिसमस का नाम एक ओल्ड इंग्लिश फ्रेज क्रिस्टस मेसी से पड़ा। इट मीन्स मास ऑफ क्राइस्ट। बहुत से लोगों को लगता है एक्समस मॉडर्न डे टर्म है, फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एब्रिविएशन है या शॉर्ट टर्म कह लीजिए। एक्स एक ग्रीक लेटर काय को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रीक लैंग्वेज का पहला लेटर जिसका मतलब है क्राइस्ट। So this is how Christmas got its name. आगे बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फेमस क्रिसमस ट्री को लेकर आपको पता ही होगा, जर्मनी ने सबसे पहले क्रिसमस ट्रीज का ट्रेडिशन शुरू किया था। The original name of the Christmas tree is Tahanubuimu. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइन ट्रीज। ये ट्रीज एवरग्रीन होते हैं। इस ट्री की अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। पेड़ का सर्कुलर शेप इटर्निटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। द सर्कल विच हैज नो बिगिनिंग और एंड सिंबलाइज करता है इटर्निटी ऑफ गॉड को और इमॉर्टलिटी ऑफ सोल को। क्रिसमस ट्रीज के बाद अब बात करते हैं हमारे क्रिसमस कार्ड्स और फैक्ट नंबर 2 की। क्रिसमस के कार्ड्स हम सबको बड़े पसंद आते हैं। हम सभी इन्हें अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करते हैं। बट ये शुरू कहां से हुए? 1843 में क्रिसमस कार्ड्स को भेजने का कस्टम शुरू हुआ। अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम इंग्लैंड, हेनरी कोल, सेंट द फर्स्ट क्रिसमस कार्ड इन 1943। इस चीज को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं। इंग्लैंड में पोस्टल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। His idea of Christmas card was created and they sold for 1 shilling each. Shilling was a British coin that is no longer in use in UK. ये ट्रेडिशन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और आज लगभग 170 साल बाद हम अपने लव्ड वंस को क्रिसमस कार्ड भेजना आज भी पसंद करते हैं। We send love and happiness for our families in those cards. Now moving on to songs from cards. Let's talk about the famous Jingle Bell song जो कि actually Christmas के लिए नहीं बना था. Yes, it's true. On number 1, we have an interesting fact about the Jingle Bell song. Christmas का famous Jingle Bell song लगभग हर किसी को याद है। Schools में Christmas आते ही ये गाना बजने लगता था। It is one of the most sung song in the world. इस गाने के बारे में आज थोड़ा और जानते हैं और शुरुआत करते हैं ये जानने से कि होता क्या है जिंगल बेल। जिंगल बेल इज अ बेल दैट प्रोड्यूसेस अ जिंगल साउंड। इसी पर द फेमस क्रिसमस सॉन्ग वाज क्रिएटेड। वैसे आपको बता दें कि ये गाना 1850 में जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट ने कंपोज किया था और ये गाना ओरिजिनली अमेरिकन हॉलिडे थैंक्स गिविंग के लिए लिखा गया था, क्रिसमस के लिए नहीं। और उसका टाइटल था द 1 हॉर्स ओपन स्लेज। बाद में ये गाना क्रिसमस के लिए यूज होने लगा। ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट इट वाज द फर्स्ट एवर सॉन्ग टू बी प्लेड इन स्पेस, अंतरिक्ष में। यस, यू हर्ड इट राइट।
On 16th of December 1965, Jingle Bells became the first song played in space when it was broadcasted during NASA's Gemini 6A space flight. तो ये थे क्रिसमस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। आपको भी अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो क्रिसमस से रिलेटेड, हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मानसी हूं आपके साथ, मिलूंगी जल्द अगले वीडियो में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मेरी क्रिसमस।